friends, this is Panjwani again. Friends, नोट्स शेयरिंग प्रोजेक्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने डिज़ाइनिंग पार्ट इन सब पेजेस का कंप्लीट कर लिया है. लॉगिन, एडमिन लॉगिन, ठीक है, मॉडल्स डॉट py का कोड भी लिख दिया था. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा कि एडमिन का लॉगिन कैसे हमें करना है. एडमिन का लॉगिन होने के बाद एडमिन का होम पेज ओपन होना चाहिए. तो अभी तो कोई यहाँ पे लॉगिन का कोड हमने नहीं लिखा है. ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हम अगर टाइप करते हैं एडमिन, मैंने एडमिन लिखा. एक बार मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ. ठीक है, मैं अगर यहाँ पे स्लैश लगाता हूँ और एडमिन लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम पासवर्ड कौन सा दूंगा, जो मैंने क्रिएट सुपर यूज़र कमांड यूज़ करके दिया था. तो यहाँ पे आप देखो लॉगिन हो रहा है. तो ऐसा ही लॉगिन हमें करना है जो हमने कस्टम लॉगिन पेज बनाया है. ठीक है, ये हमने खुद का एक लॉगिन पेज बनाया है एडमिन का. यहाँ पे हमें लॉगिन करना है और वही यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करना है जो हमने क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करके बनाया था, जो अभी हमने यूज़ किया था जेंगो के डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लॉगिन करने के लिए. तो वही हमें हमारे कस्टम लॉगिन में यूज़ करना है. ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले हम views.py के अंदर आते हैं और ये आप देख रहे हैं, ये फंक्शन था हमारा लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन का. अब एडमिन लॉगिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. हमने जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट किया था और जिम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, अगर वो आपने नहीं देखे हैं दोनों सीरीज़ तो आप उनको एक्सेस कीजिए, क्योंकि ये जो मैं कोड यहाँ पे लिखूँगा तो मैं वहीं से कॉपी करके यूज़ कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो मेरे पास कोड है, ये कोड कहाँ से आया है, ये हमने जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाया था वहीं से मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ लॉगिन का. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर तरीके से हमने लिखा था तो वही हम यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, जो views.py फाइल है आपकी, उसमें जो आपने एडमिन लॉगिन के लिए जो फंक्शन बनाया है, ठीक है, तो उसमें आप ये कोड यूज़ करोगे. इसका मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. ठीक है, तो हमारा जो एडमिन लॉगिन पेज है उसका नाम हमने दिया था लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन. ठीक है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है. ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो एरर की वैल्यू शुरू में हमने नल रख दी, कोई वैल्यू नहीं है. फिर हमने देखा अगर मेथड क्या था, पोस्ट था, मतलब जो रिक्वेस्ट आई है बटन पे क्लिक करने से वो पोस्ट मेथड के थ्रू आई है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया था फॉर्म के अंदर वो पोस्ट यूज़ किया था. ये आप देख रहे हैं. ठीक है, और ये जो दो हमने कंट्रोल्स बनाए थे या टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड कंट्रोल बनाए थे, तो उनका नाम जो दिया है यूनेम और pwd, वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है, यूनेम और pwd. ठीक है, फिर हमने अथेंटिकेट को कॉल किया. अगर यूज़र अथेंटिकेट हो जाता है तो हम एरर की वैल्यू को क्या सेट कर देंगे. ठीक है, अगर यूज़र क्या है, स्टाफ है, तो हमने एरर की वैल्यू में क्या रख दिया, नो रख दिया, अदरवाइज हमने यस रख दिया. ठीक है, और इसमें ये पार्ट अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तो आप एक्सेप्ट में कंट्रोल जाएगा और यहाँ पे एरर की वैल्यू क्या चली जाएगी, यस चली जाएगी. ठीक है, अब पहले तो इस एरर को रिजॉल्व करना है. अथेंटिकेट में ये जो रेड लाइन आ रही है, तो इसके लिए कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें लिखने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में यूज़ किए थे. तो इतना मैंने कॉपी कर लिया. ठीक है, हमने यहाँ पे रेंडर तो लिखा है, बट रेंडर के बाद हमें कॉमा रिडायरेक्ट भी हमने लिख दिया. और यहाँ पे जेंगो कंट्रिप डॉट अथेंटिकेट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र. ठीक है, यूज़र मॉडल को भी इंपोर्ट कर लिया हमने. ये तो जेंगो हमें पहले से एक मॉडल जो देता है वो यूज़ कर लिया.
उसके अलावा हम हमारे मॉडल्स को भी यूज़ करेंगे जो हमने बनाए हैं। ठीक है, अभी ये आपको कुछ कलर इसका अलग दिख रहा है, मतलब ब्लैक कलर कुछ दिख रहा है इसका, क्योंकि ये अभी अनयूज्ड है, हमने इनको यूज़ नहीं किया इन दोनों। ये आप देख रहे हो अनयूज्ड इंपोर्ट। हम जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे तो ये भी इस तरीके से हाईलाइटेड कलर में दिखेंगे। अथेंटिकेट, अब अथेंटिकेट को क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया है, लॉगिन को इंपोर्ट करवा लिया है, बट फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि ये जो हमने लॉगिन फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब लॉगिन फंक्शन हमने भी लॉगिन फंक्शन यहाँ पे बनाया है, तो ये नाम सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप क्या करो, ये जो लॉगिन फंक्शन हमने बनाया था उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लो, यूज़र लॉगिन रख दो या लॉगिन रख दो। ठीक है, यूज़र लॉगिन में इसका नाम रख देता हूँ तो इजीली क्लियर भी हो जाएगा हमें। यूज़र लॉगिन नाम दे दिया, यूज़र लॉगिन, यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन। अब ये नाम अगर मैंने चेंज कर दिया तो ये तो मुझे यूआरएल्स के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी मैं क्या लिख देता हूँ, यूज़र लॉगिन लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं views.py के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इस कोड को, यहाँ पे तो हमारा सब कुछ सही है। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन पे, और यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। हम चाहते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए, करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड या लॉगिन सक्सेसफुल, और यूज़र नेम पासवर्ड गलत है तो एक मैसेज आ जाए इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, या फिर इनवैलिड लॉगिन लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो ये कोड हम ऑलरेडी हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले में हमने किया था, तो वहीं से मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इतना कोड मुझे यूज़ करना है। यहाँ पे ब्लॉक बॉडी के बाद मैंने, ठीक है, ये मैंने कहाँ पे लिखा है, लॉगिन एडमिन में लिखा है। एक हमारा एडमिन पेज है वो यूज़र एडमिन के लिए है, यूज़र लॉगिन के लिए है। ठीक है, एक लॉगिन पेज है जो कि यूज़र लॉगिन के लिए, और एक लॉगिन एडमिन है जो कि एडमिन लॉगिन के लिए है। तो यहाँ पे चेक कर लिया, अगर एरर की वैल्यू नो है तो ये मैसेज आ जाए। और एडमिन का जो हमारा होम पेज था उसके लिए हमने जो यूआरएल बनाया था तो उसका नाम क्या था, आप देख सकते हो, एडमिन अंडरस्कोर होम था। सॉरी, अच्छा ये एडमिन पेज तो हमने बनाया ही नहीं अभी। अच्छा, ये पेज एक मैंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, टेम्पलेट्स में आप एक पेज बना लेना। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ बना दिया है। टेम्पलेट्स में आपको एक फोल्डर पेज बनाना है एडमिन अंडरस्कोर होम डॉट HTML नाम का, ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया था। ठीक है, एडमिन अंडरस्कोर होम नाम का पेज बना दिया है, बट इसमें अभी कोई भी कोड नहीं लिखा है। अब इसके लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा, URL सेट करना पड़ेगा, URL भी देना पड़ेगा, और व्यू भी हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे पेज का नाम मैंने दिया एडमिन अंडरस्कोर होम, और यहाँ भी मैंने लिख दिया एडमिन अंडरस्कोर होम। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी नाम का व्यू भी बना देते हैं, और इसका नाम भी मैं रख देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर होम। तो इस नाम का मुझे व्यू क्रिएट करना है, तो views.py के अंदर आते हैं, और इसको मैंने कॉपी कर लिया, साइन अप वाले फंक्शन को कॉपी कर लिया, और एक सिंपल फंक्शन हम यहाँ बना देते हैं, बाद में हम चेंज भी करेंगे। तो एडमिन अंडरस्कोर होम, और यहाँ मैंने लिखा रीडायरेक्ट करवा दो एडमिन अंडरस्कोर होम पे। ठीक है, इतना कर दिया। हालांकि हमें यहाँ पे कंडीशन भी लगानी है कि अगर लॉगिन किया है तो ही आपको ये पेज रेंडर होगा। ठीक है, तो वो कंडीशन कहाँ से मिल जाएगी हमें, ठीक है, इसका views.py में ओपन करता हूँ। ठीक है, तो एक इस तरीके की कंडीशन हमें लगानी है।
ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा अगर इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अंडरस्कोर स्टाफ, मतलब अगर लॉगिन नहीं किया है तो हमें रीडायरेक्ट करवा देना है लॉगिन पेज पे। और लॉगिन पेज का हमारा यूआरएल क्या था, लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन था। ठीक है, तो नाम भी हमने दिया था लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन, पेज का नाम भी लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन था। ठीक है, अगर लॉगिन किया है तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, सीधे ये रिटर्न वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और एडमिन होम पेज रेंडर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एडमिन होम पेज में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, ये हमें टेम्पलेट्स के अंदर बनाना है। ठीक है, अब हमें और क्या करना पड़ेगा, इतना हो गया। views.py के अंदर मैं चेक करता हूँ, सब हो चुका है आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एरर की वैल्यू नो है तो एडमिन अंडरस्कोर होम यूआरएल हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, और अगर एरर की वैल्यू यस है तो ये मैसेज आएगा और इसी पेज पे ये रहेगा। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, रीलोड होता है। ये देखो रीलोड हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये फिर से यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं एडमिन लॉगिन पे जाता हूँ और एडमिन का नाम देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ। तो आप देखेंगे लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और एडमिन अंडरस्कोर होम पेज खुल चुका है, लेकिन इसमें कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ भी कोड मैंने इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप इस नाम का एक पेज बना लेना टेम्पलेट्स के अंदर, उसमें क्या लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा ये एडमिन का लॉगिन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक नेविगेशन बार क्रिएट करना है जिसमें लॉगआउट का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो नेविगेशन बार था वो कुछ अलग था, उसमें लॉगआउट वगैरह का ऑप्शन नहीं था। तो ऐसा ही एक नेविगेशन बार बट कुछ डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।